शिव महापुराण कथा अध्याय 23। शिव महापुराण के 23वें अध्याय में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनके भक्तों के प्रति प्रेम और उनके द्वारा किए गए उपदेशों का वर्णन है। यह अध्याय विशेष रूप से शिव के तात्विक रूप और उनके दिव्य कार्यों पर केंद्रित है। इस अध्याय में शिव के विभिन्न अवतारों और उनके माध्यम से पृथ्वी पर भक्ति, सत्य और धर्म का प्रचार किया गया है। 1. भगवान शिव का महान रूप। शिव महापुराण के इस अध्याय में भगवान शिव का वर्णन उनके अनेकों रूपों में किया गया है। भगवान शिव न केवल एक विनाशक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि वह संहार के साथ साथ सृजन और पालन के भी देवता हैं। वह त्रिमूर्ति के एक सदस्य हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर सृष्टि के क्रम को बनाए रखते हैं। भगवान शिव का रूप निराकार और असीम है। वे साकार रूप में लिंग के रूप में पूजे जाते हैं, जबकि निराकार रूप में उनका अस्तित्व सभी चीजों में व्याप्त होता है। उनका ये रूप मानवता को ये सिखाता है कि ब्रह्मा और प्रकृति से परे भी एक परम सत्ता है, जो सर्वव्यापी और निराकार है। 2. शिव के रूप और अवतार। भगवान शिव के अनेक अवतारों का भी वर्णन किया गया है। उनका पहला अवतार हरनाक्ष रूप में था, जो राक्षसों के संहार के लिए पृथ्वी पर आए थे। दूसरा अवतार त्रिशूलधारी रूप में था, जिसमें शिव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा उनका रुद्र रूप, भैरव रूप, नंदी रूप और अर्धनारीश्वर रूप भी महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव ने ये सिद्ध किया कि वह शक्ति और पुरुष का समन्वय है और दोनों का अस्तित्व उनके बिना अधूरा है। 3. शिव और पार्वती का मिलन। शिव महापुराण के इस अध्याय में भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का भी वर्णन है। माता पार्वती शिव के असंख्य रूपों और गुणों को समझती थी और वह हमेशा उनके पास रहना चाहती थी। एक समय भगवान शिव ने पार्वती को अपनी शक्ति और ज्ञान का अनुभव कराया। उनके मिलन के बाद उनके पुत्र भगवान गणेश का जन्म हुआ, जो कि गणों के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। 4. शिव का तात्विक उपदेश। भगवान शिव का तात्विक उपदेश इस अध्याय का प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने संसार के कष्टों, दुखों और मनुष्य के जीवन के उद्देश्य पर गहरे विचार दिए। भगवान शिव का संदेश ये था कि जीवन में दुख और संताप आना स्वाभाविक है, लेकिन इनसे उबरने का एकमात्र रास्ता भक्ति और सत्य की राह पर चलना है। भगवान शिव ने यह भी बताया कि सभी संसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का तरीका सिर्फ आत्मज्ञान और भक्ति है। उन्होंने कहा कि ईश्वर के रूप में सिर्फ शिव का ही अस्तित्व है और हर चीज उनकी शक्ति का परिणाम है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से व्यक्ति को जीवन का सही मार्ग मिलता है और उसे आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति होती है। 5. शिव के भक्तों के बारे में उपदेश। इस अध्याय में शिव महापुराण ने यह भी बताया कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति कितने करुणामयी हैं। उनके भक्त जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। भगवान शिव ने यह उपदेश दिया कि एक सच्चे भक्त को न तो किसी भौतिक सुख साधन की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रकार का डर सताता है। वह भगवान शिव के चरणों में विश्वास रखता है और इसी विश्वास से उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। 6. भगवान शिव की पूजा विधि। भगवान शिव की पूजा विधि का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। शिव महापुराण के अनुसार शिव की पूजा का सबसे उत्तम तरीका है शिवलिंग की पूजा करना। इसे गंगाजल, बिल्वपत्र, दूध, शहद और पानी से स्नान कराना चाहिए। शिव को मंत्रोच्चार के साथ पूजन करना और उन्हें भांग, धतूरा, चंदन और फूल अर्पित करना अत्यधिक शुभ फलदायी माना जाता है। शिव का महामंत्र ओम नमः शिवाय है, जिसे नियमित रूप से जाप करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 7. भगवान शिव और उनके भक्तों के चमत्कारी कार्य। इस अध्याय में भगवान शिव के भक्तों द्वारा किए गए कुछ चमत्कारी कार्यों का भी वर्णन किया गया है। एक प्रसिद्ध कथा में बताया गया है कि किस प्रकार एक भक्त ने भगवान शिव की पूजा करने के बाद अपने जीवन के सारे संकटों से मुक्ति पाई। इसी प्रकार की और भी कई कहानियां इस अध्याय में दी गई हैं, जो दर्शाती है कि शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से व्यक्ति की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। 8. शिव का अवतार और उनकी लीला। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों की लीला का भी वर्णन है। उन्होंने पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में आकर भक्तों को अपने उपदेश दिए। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा राक्षसों के संहार से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान शिव ने अपने रुद्र रूप से असुरों का वध किया था। इस लीला के माध्यम से शिव ने ये दिखाया कि वह सृजन के साथ साथ संहारक भी हैं और उनका कार्य संसार की व्यवस्था बनाए रखना है। निष्कर्ष। शिव महापुराण का 23वां अध्याय भगवान शिव के अद्वितीय रूपों, उनके भक्तों के प्रति प्रेम और उनके तात्विक उपदेशों का विवरण करता है। इस अध्याय में भगवान शिव ने अपने भक्तों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया
और ये दिखाया कि एक सच्चा भक्त कभी भी संसारिक दुखों से मुक्त हो सकता है अगर वह शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ रखे। इस अध्याय में भगवान शिव के द्वारा दिए गए उपदेशों और उनकी लीला से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी उपस्थिति और शक्ति का विस्तार करते हैं।